प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार देशवासियों से ऊर्जा बचाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने देश के प्रत्येक नागरिक से अपील करता हूं कि पेट्रोल डीजल का उपयोग यथासंभव कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बसों और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें और कार पूलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है उन्हें एक ही वाहन में अधिक से अधिक लोगों को ले जाना चाहिए। डिजिटल तकनीक ने अब तक कई चीज़ों को इतना आसान बना दिया है कि तकनीक की सहायता भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होगी। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने ऊर्जा बचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कहा, जब 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था उस समय इस बात की शंका थी और विपक्ष ने इस बात को कहा भी था कि किसी न किसी तरह ये लोग चुनाव तक महंगाई पर अंकुश लगाएंगे और चुनाव के बाद महंगाई को बढ़ाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा। बात स्पष्ट है कि ये लोग एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। ये सब बातें करके युद्ध जिस समय हुआ तब कहा गया कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, किसी तरह का कोई संकट नहीं है, जबकि राहुल गांधी बराबर ये कह रहे थे कि आगामी दिनों में संकट पैदा होने वाला है। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, जब 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था तो उसी समय इस बात की शंका थी और विपक्ष ने इस बात को कहा भी था कि चुनाव तक शायद किसी न किसी तरह ये महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, रोक कर रखेंगे। लेकिन 29 तारीख के बाद जब पोलिंग हो जाएगा, 5 राज्यों का समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद ये महंगाई आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार के द्वारा होगी। तो बात साफ है, स्पष्ट है कि ये ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ये सब जो बातें ये कह रहे हैं, कोई ये जो जंग हुई थी, जंग तो पहले से हो रही है, तो उस समय तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग के पास पर्याप्त भंडार है, किसी तरह का कोई संकट नहीं है, लोग जैसे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं वैसे जिए। तो उस समय तो ये बात इन्होंने कही नहीं, जबकि राहुल गांधी बराबर ये कह रहे थे कि आने वाले समय में संकट पैदा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच में जो जंग हो रही है उससे सभी चीज़ों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता था वो उसमें काफ़ी रुकावट पैदा हो रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि ये उपदेश नहीं बल्कि विफलता के प्रमाण है। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 वर्षों के शासन के बाद सरकार देश को ऐसी स्थिति में लेकर आई है जहां आम जनता को बताया जा रहा है कि क्या खरीदना है, कहां जाना है और क्या नहीं करना है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि हर बार सरकार जिम्मेदारी जनता पर डालकर खुद जवाबदेही से बच निकलने की कोशिश करती है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईरान अमेरिका युद्ध के 3 महीने के बाद भी सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक, लापरवाह और अनैतिक है कि सरकार आम नागरिकों से कठिनाइयां झेलने की अपेक्षा कर रही है, जबकि उसे पहले से ही वैकल्पिक इंतजाम करने चाहिए थे। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता चुनाव और राजनीति बन चुकी है, जबकि आर्थिक तैयारी और संकट प्रबंधन पीछे छूट गया है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार तुरंत पर्याप्त ईंधन के भंडारण और सप्लाई सुनिश्चित करें ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है और सरकार के ऊपर एक के बाद एक सवाल दाग रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र की सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर क्या जवाब दिया जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।